दोस्तों, जब प्रधान का चुनाव होता है उसमें महिला उम्मीदवार खड़ी होती है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था। वह महिला उम्मीदवार इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि कुछ मनचले लोग देखते हैं तो कहते हैं यार चाहे कुछ भी हो जाए हमको वोट इसी को देना है। और होता भी ऐसा ही है। वो महिला उम्मीदवार जीत जाती है तब जो मनचले किस्म के आदमी होते हैं कि चलो अब तो जीत गई, कम से कम इसके दर्शन अब हमेशा होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी उसके द्वार पर जाता था किसी काम को कराने के लिए तो वहाँ पर उसके जो ससुर होते हैं वह उससे मिलने ही नहीं देते थे। सारा कारोबार वही संभाला करते थे, वही प्रधान को देखा करते थे। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता होता है कि अंदर वास्तव में चल क्या रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या चीज़ छुपाया जा रहा है, इसकी वजह से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है बिहार के गया की। सन 2021 की बात है। प्रधान चुनाव होने वाला होता है। उसी में एक महिला उम्मीदवार खड़ी होती है जिसका नाम माया देवी होता है। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन 4 सालों में किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जब उसका पोस्टर प्रधान चुनाव के लिए छपता है, लोग देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि यह देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अब लोगों के बीच में तरह तरह की बातें होने लगती है कि इसलिए फलाने दोस्तों उनके ससुर का जो नाम होता है राम लखन होता है। कहते हैं लोग कि राम लखन जो प्रधान थे 10 सालों से वह प्रधानी कर रहे थे और हर बार जब भी वह प्रधानी में उठते थे वह अपनी पत्नी को ही उम्मीदवार बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हार जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी तो नहीं है, अब क्या किया जाए। तब उनके दिमाग में आता है क्यों न मैं अपनी बहू को उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दूं। और उन्होंने उनका फॉर्म भर दिया और महिला उम्मीदवार के रूम में अपनी बहू को खड़ा कर दिया, जिस बहू को पिछले 4 सालों से सबकी नज़रों से बचा के रखा करते थे। आज उसी के जब फोटो पोस्टर पर छपते हैं तो लोग देखते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में राम लखन इसी वजह से अपने बहू को छुपा कर रखा था। सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, देखने में बहुत खूबसूरत है और इसी को इस बार जिता देते हैं, कम से कम इसके दर्शन तो हो जाया करेंगे। और दोस्तों, वास्तव में वही होता है, वह महिला उम्मीदवार जीत भी जाती है। जीतने के बाद वह प्रधान बन जाती है। प्रधान बनने के बाद लेकिन उसको कोई कागज पर काम वगैरह करने के लिए नहीं कहा जाता था। उसके जो ससुर होते हैं राम लखन, वही सारा कारोबार संभाला करते थे। जो माया देवी के जो पति थे जिसका नाम इंद्रजीत होता है, उसे प्रधानी से कोई लेना देना नहीं था। उसे कुछ मतलब नहीं होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम लेकर उसके घर पर आया जाया करता था तो राम लखन अपनी बहू से ना मिलने दिया करते थे, बल्कि उसके कागज पे अपनी मोहर की दस्तखत लगा दिया करते थे। जब लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि प्रधान तो वह है, फिर मोहर दस्तखत आप काहे के लिए कर रहे हैं, तब राम लखन नाराज हो जाता था और जो है हमेशा उसको बोलता था कि तुम लोगों को काम से मतलब है कि मिलने से मतलब है। अब इस बात पर सुनकर सभी लोग वहाँ से बड़बड़ाते हुए वापस चले जाया करते थे कि पता नहीं कैसे इन लोगों को इस बार जिता दिया गया है और यही रहा तो प्रधानी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन राम लखन किसी की भी नहीं सुनता था और धीरे धीरे जो है इस तरह के समय गुजरने लगा था। एक बार की बात है दोस्तों, राम लखन को 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना हुआ। राम लखन बाहर चला गया। अब जो है इंद्रजीत और उसकी पत्नी माया देवी, यह दोनों ही घर पर रह जाते हैं। दोस्तों, उनके घर में एक नौकर होता है जिसका नाम सुभाष होता है। सुभाष का घर उसी गांव में होता है, मगर उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था तो वह वहीं पर रहा करता था। घर गृहस्थी का कारोबार कर दिया करता था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जाता है, उसे बहुत ही ज़रूरत होती है प्रमाणित कराने की या कुछ ज़रूरत होती है मोहर दस्तखत कराने की। तो वह घर पे जब पहुंचता है तो इंद्रजीत जो होता है वह दरवाजे पर बैठा रहता है।
इंद्रजीत से कहता है कि प्रधान जी कहाँ पर हैं। तो इंद्रजीत कहता है कि वह तो कहीं बाहर गए हुए हैं, 10 दिनों के बाद आएंगे। लेकिन जो व्यक्त होता है वह कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही ज़रूरी है, मेरी नौकरी का सवाल है। और वैसे भी जो इस बार उम्मीदवार बनी थी वो तुम्हारी पत्नी थी, तो तुम उनसे ही मेरा मोहर दस्तखत करवा दो, क्योंकि हक अधिकार तो उन्हीं का बनेगा। अब यह बात जब इंद्रजीत सुनता है तो वह और उससे भी ज़्यादा भड़क जाता है। कहता है कि मैं तुमको मना कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, जब वह आएंगे तो मोहर दस्तखत करवा लेना। इस पर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। कहता है अगर नहीं मानोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और इसकी शिकायत ऊपर तक करूँगा कि इसकी पत्नी प्रधान है, लेकिन जो है किसी का कोई काम नहीं हो पाता है। अब इंद्रजीत को लग रहा है यह व्यक्ति ज़्यादा ही परेशान है। तब वह अपने नौकर सुभाष को आवाज़ देता है। सुभाष इंद्रजीत के पास आता है, कहता है भैया बोलिए क्या बात है। इंद्रजीत कहता है कि इन भैया का कागज़ लो और अपनी भाभी के पास ले जाओ और इनसे जो मोहर दस्तखत करवा लेना। सुभाष इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। कहता है भैया आज तक मैं घर के अंदर नहीं गया हूँ, पिछले मैं 7 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। भाभी जो है 4 साल पहले आई है और 4 सालों तक आज तक मैं घर के अंदर नहीं गया, तो आज कैसे चला जाऊँ। इंद्रजीत कहता है तुम परेशान ना हो, तुम घर के अंदर जाओ और कह देना कि भैया ने भेजा है, कुछ ज़रूरी है, उसे कर दीजिए। सुभाष इंद्रजीत की बात मान जाता है और घर के अंदर जाता है। देखता है कि आंगन में जो माया देवी होती है वहीं खड़ी होती है। सुभाष पहली बार घर के अंदर गया हुआ था और माया देवी को सामने से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाकई में माया देवी देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो वह कहता है भाभी जी यह एक कागज़ है, इस पर आप मोहर दस्तखत कर दीजिए। इस पर माया देवी कहती है कि तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आ गए, तुम्हें आने किसने दिया। तब सुभाष कहता है कि मैं इस घर का नौकर हूँ, भैया ने मुझे भेजा है, कहा है कि ज़रूरी इस पर मोहर दस्तखत करवा दो। माया देवी जब इतनी बात सुनती है तो वह बड़बड़ाना शुरू कर देती है। कहती है कि अब जो अभी कम आफत थी, कम मुसीबत थी मेरे सर पे, जो एक मुसीबत और लेकर आ गए। वह मोहर कहीं पर रख देती है तो मोहर कहीं इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर मोहर मिलता नहीं है, बड़बड़ाती रहती है। कुछ समय के बाद मोहर मिल जाता है। इधर जो सुभाष होता है वह सोचता है कि यह तो प्रधान है, इन्हें तो गर्व होना चाहिए और यह इस तरह से बड़बड़ाहट कर रही हैं। वो मोहर निकालती हैं, उसके बाद मोहर दस्तखत कर देती हैं, सुभाष के हाथों में फिर थमा देती है। जब सुभाष जाने लगता है तब माया देवी कहती हैं कि देखो इस बात का जिक्र तुम बाहर जाकर मत करना, मैं कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ कह रही थी। सुभाष कहता है मुझे क्या पड़ी है इसके बारे में बाहर जाकर कहने की। इतना कहता है और सुभाष फिर घर के बाहर निकल आता है। कागज़ उस व्यक्ति को देता है, वह इंद्रजीत को धन्यवाद देता है और साथ ही एक नसीहत देता है कि अगर प्रधानी नहीं है तो हर किसी का काम होना ज़रूरी है, वरना यह प्रधानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। इतना कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। थोड़ा समय बीतता है, तब तक फिर कोई और व्यक्ति आ जाता है, उसे भी कुछ काम होता है। फिर इंद्रजीत सुभाष को फिर अंदर भेजता है। फिर मोहर दस्तखत कराने के लिए जब अंदर पहुंचता है फिर देखता है कि वही बड़बड़ाहट शुरू हो गई है और मोहर दस्तखत करके फिर कह रही है कि एक काम करना, जो है बाहर जाना, लेकिन किसी से कुछ बात कहना नहीं। अब यह बात फिर जो है सुभाष सोचने लगता है कि आखिर यह क्या माजरा है। यह बार बार बड़बड़ा रही है और बार बार कह रही है कि किसी से बाहर जाके कहना भी नहीं। फिलहाल सुभाष शांत रहता है, सोचता तो है पूछना, लेकिन पूछ नहीं पाता। वो कागज़ लेता है फिर बाहर आके दे देता है। इस तरीके से दोस्तों करीब 10 दिनों का समय गुजर जाता है। जब 10वां दिन होता है तो सुभाष घर के अंदर जाता है और किसी कागज़ को लेकर ही मोहर दस्तखत फिराने के लिए गया हुआ था। तो मोहर दस्तखत वहाँ पर करने के बाद फिर सुभाष जब जाने लगता है तो सुभाष का वह हाथ पकड़ लेती है। माया देवी जब सुभाष फिर घूम के ताकता है तो वह
शक्ड रह जाता है, अचरकित हो जाता है कि अरे यह क्या। जब सुभाष घूमा तो तुरंत माया देवी फिर से हाथ छोड़ देती है और उसके बाद अपने सिर को नीचे झुका लेती है। सुभाष वहाँ पर भी कुछ कहता नहीं है और उसके बाद फिर बाहर चला आता है। बाहर आते समय माया देवी कहती हैं कि इसके बारे में भी कुछ कहना नहीं। सुभाष कहता है किसके बारे में, आपने कहा क्या? तब माया देवी कहती हैं कि जो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है उसके बारे में, तुम किसी से कुछ। अब जो सुभाष होता है वह सोचता है कि इससे बढ़िया मौका क्या है, जब खुद ही यह हाथ बढ़ा रही है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं किसी से बाहर जाकर कुछ भी कहूँ। इतना कहने के बाद वह फिर बाहर वापस चला आता है और फिर कागज़ वगैरह लाकर दे देता है। 10 दिनों के बाद जो लखन प्रसाद होते हैं वह वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि सुभाष घर के अंदर गया हुआ था और जो